जादू के सिक्के। मन्नो दीदी की जीप शाम को गांव पहुंची। शहतूत के पेड़ों पर चिड़िया इकट्ठी होकर चहक रही थी। 2-3 लड़के रहट की बड़ी बल्ली को जोर लगाकर चला रहे थे। जीप की आवाज सुनते ही लड़कों ने दीदी आ गई का शोर मचाया। वे सब धीमी चलती जीप के पीछे बंदरों की तरह लटक गए। दीदी इस बार रघु को ही सभापति बनाए। रघु की बात आप सुनेगी तो दंग रह जाएंगे। आखिर कुछ बताओ तो। रघु ने क्या किया? जीप सरपंच के मकान के सामने रुक गई। मन्नो दीदी बाल मंडल की संचालिका थी। हर महीने बाल मंडल का सभापति वह ऐसे बालक को चुनती थी जिसने महीने में कोई अच्छा काम किया हो। इस बार सबकी जबान पर रघु का ही नाम था। सरपंच ने भी रघु का ही नाम लिया था। दीदी को भी लगा कि इस बार रघु को ही सभापति होना चाहिए। पिछली बार जब दीदी आई थी तो उन्होंने देखा था कि काकी चलने फिरने से बेकार हो गई है। सन जैसे उनके सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और बेहद तेज खांसी थी। जब से सबको याद है काकी अकेली ही थी। रमन काका न जाने कहाँ चले गए। काकी सबकी काकी थी। कहीं खेतों में काम करवा रही है, कहीं आलू बोवा रही है, कहीं मूंगफली साफ करवा रही है और कुछ नहीं तो किसी के बच्चों को ही खिला रही है। पिछले साल से उनकी आंखों में धुंध उतर आया था। वह कमजोर होती जा रही थी। कुछ दिन हुए उनकी बगल में फोड़ा निकल आया था। मन्नो दीदी एक बार डॉक्टर को भी ले आई थी, पर कुछ विशेष लाभ न हुआ। धीरे धीरे काकी ने खाट पकड़ ली और अपनी कोठरी में ही पड़ी रही थी। रघु के विद्यालय का रास्ता काकी की कोठरी के सामने से ही था। काकी के कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उससे नहीं रहा गया। शाम को गुल्ली डंडा, कबड्डी सब छोड़कर वह काकी के पास गया। क्यों काकी, बहुत दर्द है? रघु ने पूछा। हाँ बेटा। अब नियम से शाम को स्कूल से लौटते समय काकी के यहाँ रघु ठहरता। वह उनके फोड़े को धोता, पट्टी बांधता और घर चला जाता। तीसरा दिन था। रघु पट्टी बांधकर चलने को था। काकी किसी तरह उठी और खाट के नीचे टीन की संदूकची से टटोल कर एक 5 पैसे का सिक्का निकाला। ले बेटे रघु, काकी बोली। पर रघु कैसे ले लेता? मन्नो दीदी का कहना था कि अच्छा काम पैसे के लालच से नहीं करना चाहिए। पर उसने देखा काकी बहुत उदास होकर कह रही है, रघु मेरे पास और है ही क्या, बस कुछ 5 पैसे वाले सिक्के हैं। पिछली बार मन्नो बिटिया दे गई थी। काकी की धुंध पड़ी आंखों में आंसू आ गए। रघु ने सोचा कि इसे न लेने से काकी को दुख होगा। उसने काकी से वह सिक्का ले लिया। काकी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। रोज यही होता। रघु उनकी मरहम पट्टी करता। वह किसी तरह उठती, संदूकची खींचती और कपड़ों की तहों में लिपटे एक 5 पैसे वाला सिक्का रघु को पकड़ा देती। रघु ले लेता तो काकी का झुर्रियों से भरा चेहरा खिल उठता। इस तरह 15-20 दिन निकल गए। काकी खाट से भी नहीं उठ पाती थी। संदूकची वही सिरहाने रखी रहती थी, पर काकी के पास सिक्के थे ही कितने। यही होंगे कोई 20-2200। 20वें दिन काकी ने टटोला तो कुछ नहीं था। शायद सब खत्म हो गए थे। काकी ने सोचा। उनका चेहरा उदास हो गया। कैसी हूँ मैं रघु, तुझे कुछ दे भी नहीं सकती। तभी रघु ने चुपके से 2 सिक्के संदूकची में डालकर कहा, अच्छी तरह देखो काकी, अभी और होंगे। और सचमुच काकी को एक सिक्का मिल ही गया। उसके बाद तो काकी के सिक्के कभी खत्म नहीं हुए, जैसे जादू के सिक्के हो। जीवन भर काकी को जो सुख नहीं मिला था, वह सुख उन्हें अपने अंतिम दिनों में मिला। सिक्के देकर कितना संतोष पाती थी वे। रघु ने काकी के बाहरी दुख को ही नहीं मिटाया था, बल्कि उनके मन को भी संतोष दिया था। बाल मंडल का सभापति रघु को छोड़कर फिर और कौन होता? तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसी प्रकार की अन्य मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।